नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे आइए। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप यहां पे सर्च पे आएंगे और सर्च पे आप करके यहां पे ऊपर आएंगे। आपको यहां पे सीधे टाइप करना है कॉइन DCX, COIN DCX। देखिए ऊपर आ गया है कॉइन DCX एक्सचेंज। अब यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है। देखिए ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है तो इसीलिए मेरे को ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ, जैसे ही आपने इंस्टॉल किया तो यहाँ पे कुछ ये ऑप्शन आएगा। ऑप्शन पे आप यहाँ पे डायरेक्ट जो भी आपको यहाँ पे करना है आप यहाँ पे कर लीजिए। और कुछ फंड KYC वगैरह आपको करनी रहेगी। KYC कर लीजिए। फिर उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं वो करके आप, जैसे अकाउंट ऐड करना, ये सब करने के बाद आप डायरेक्ट आएंगे डिपॉजिट पे। डायरेक्ट ऐड INR पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके सा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए अगर मैं गूगल पे से करना चाहता हूँ तो गूगल पे से करूँगा, नहीं तो और किसी से करूँगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो और एक ये ऑप्शन है, और दूसरा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है अपना डिपॉजिट क्रिप्टो का। मतलब अगर आपने क्रिप्टो डिपॉजिट अगर आपको करना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। इसमें से किसी में भी डिपॉजिट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से एक बेहतरीन है। और ये है, यहाँ पे दो एक्सचेंज है, ध्यान से देखिए। एक एक्सचेंज है, एक Web3 है। तो Web3 में आपको USD में ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सचेंज में आप अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो आपको आपको नॉर्मली आपको यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं आप। जैसे आप मान लीजिए मेरे को ये ऐड करना है तो डायरेक्ट मैं बाइंग करूँगा। देखिए अभी मेरे पास तो अमाउंट नहीं है। आप यहाँ पे ऐड करेंगे और जितना, मतलब 500 का आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 5 क्वांटिटी मिलेगी। कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब अगर आप यहीं पे अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं करंट प्राइस पे बाइंग नहीं करूँगा। देखिए जो इसकी प्राइस चल रही है वो लगभग 96.91 रुपये के आस 921 रुपये के आसपास चल रही है। तो अगर मैं ये लिमिट लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी 97 प्राइस हो गई है तो 95 में मैं लिमिट लगाना चाहूँगा तो उस तरीके से मैं यहाँ पे ख़रीद सकता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। और इस तरीके से आप ख़रीद सकते हैं। ये आप देख लीजिए 205 रुपये से ये लगभग अभी इतने रुपए पे चल रहा है। 205 रुपये से ये आ चुका है इतना नीचे। और ये AI एंड बिग डेटा का ये करता है। देखिए यहाँ पे आप कैटेगरी आप देख सकते हैं, AI और बिग डेटा का ये काम करता है। तो ये आप ध्यान दीजिए। तो ये सब देखिए, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये काम क्या करता है किस तरीके से, तो उस तरीके वो आपको एक अच्छा कंपनी भी मिलेगी और अच्छा आप यहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी क्या करती है। देखिए इसमें अभी डिटेल नहीं आई है कैटेगरी वगैरह, तो इसको हम नहीं कुछ करेंगे, बाइंग ही नहीं करेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे क्रिप्टो उठाने हैं जो कि फ्यूचर में वो हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न दे। क्या दें? मल्टी बैगर रिटर्न। तो इसीलिए जब तक, देखिए ये भी है एक AI बिग डेटा का है, तो इसको भी हमने ये करके रखा हुआ है। तो हम जो देखेंगे कि अच्छी कैटेगरी का है, अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या करता है। वो सारी चीज़ें अगर हम कलेक्ट करेंगे धीरे धीरे तो वो हमें एक अच्छा देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ ये सोशल नेटवर्क का है तो इसको भी हम कर लेंगे, क्योंकि जो नेटवर्क वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा दे सकती हैं, क्योंकि सारा डेटा सबके पास रहता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्टिविटी है
कि जो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये मेजोर है। मेजोर अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुआ था, बहुत ज़्यादा नीचे ये गिर चुका है, तो ये छोड़ेंगे हम। मीमीफाई ये भी देखते हैं क्या करती है। ये भी मेरे को मिला था फ्री में ही, मीम कॉइन है, डॉज है, इथीरियम है, ये है, सब सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये ट्रेंडिंग में है। ये 3 स्टॉक मतलब 3 क्रिप्टो मोस्ट ट्रेंडिंग में है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये आ रहा है। ये लार्ज कैप है जो कि बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नियरली मतलब अभी हाल फिलहाल ये लिस्टिंग हुई है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये क्या काम करती हैं। जिसका अगर नहीं कुछ अपडेट आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे, हम उसमें हाथ ही नहीं लगाएंगे। और जिसका देखेंगे डेटा आ रहा है उसी को हम बस खाली बाइंग करेंगे, अन्यथा हम बाइंग करेंगे ही नहीं। ये देखिए, ये अभी मैंने जस्ट देखा, और इसका एआई और बिग डेटा ये भी आ रहा है। ये प्रोटोकॉल क्या है ये देख लेते हैं। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी हम बाइंग ही नहीं करेंगे। जब तक हमें कोई क्लियर मैसेज नहीं मिलता है वो हम नहीं करेंगे।